QTV। नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। खबर है उत्तराखंड के हरिद्वार से। संस्कृत शिक्षकों द्वारा चौथे दिन भी धरना जारी रहा, जिसमें पूर्व सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने वर्तमान सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि उनके समय में संस्कृत शिक्षकों को मांगों को मान लिया गया था और ना जाने क्यों भाषाओं की जननी संस्कृत के साथ वर्तमान सरकार उपेक्षा कर रही है। रमेश पोखरियाल निशंक पर तंज कसते हुए हरक सिंह ने कहा, वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने आप को साहित्यिक और संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा कहते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिसमें प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालय में प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत कई वर्षों से 10-10, 15-15 सालों से संस्कृत शिक्षा कार्य कर रहे हैं और जिसमें उनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने 2021 में लगभग 155 प्रबंधकीय शिक्षकों को जो मानदेय देने का निर्णय लिया। तत्समय में 126 शिक्षक जो है उस मानदेय की सूची में आने से रह गए थे। उसके बाद दोबारा माननीय धामी जी के नेतृत्व में जब सरकार मिली थी तो धामी जी ने अपने पिछले कार्यकाल में इन 126 शिक्षकों के मानदेय का अनुमोदन किया था। दोबारा सरकार बनने के बाद पिछले 1-1.5 साल से हमारी 126 संस्कृत शिक्षकों की जो फाइल है वो सचिवालय और निदेशालय के बीच घूम रहे हैं। अब जाके इनका एक आपत्ति उठा रहे हैं कि पदों के जो सापेक्ष लगे होंगे शिक्षक, उन्हीं को मानदेय दिया जाना चाहिए। बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 155 शिक्षक जिनको 2021 में मानदेय दिया गया, उनके शासनादेश के अनुसार वे भी सभी लोग जो है पद के अगेंस्ट नहीं लगे थे। हमारे पास ये प्रमाण है कि अभी पिछले टोटल 436 पद जो है उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालय में है, जिसके अंतर्गत कुल 140 शिक्षक जो है नियमित शिक्षक है और 296 पद खाली है। 296 पद में से 155 शिक्षक हैं जिनको 2021 में मानदेय दिया गया है। उससे अधिकतर शिक्षक जो हैं बिना पदों के हैं, वो विषय के साथ एक लगे हुए हैं। अब इसके अलावा भी अभी बाकी पद खाली है और जो अधिकारी या जो विभागीय मंत्री या जो भी ये बोल रहे हैं कि पद के सापेक्ष ही मानदेय दिया जाता है, उनको पहले मानदेय शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अभी पौड़ी में एक किसी बात में वहाँ के सीओ ने वहाँ के जो मानदेय प्राप्त करने वाले अध्यापक थे उनका मानदेय रोक दिया था कि यहाँ पर पद के अगेंस्ट में ये लोग लगे नहीं है, इनका मानदेय रोका जा रहा है। तब अभी जो है उसके माननीय वहाँ के नौटियाल जी प्रदीप मोहन नौटियाल जी ने लिखित में दिया है, उप सचिव ने, कि अवगत कराना है वहाँ के सीओ के लिए, पौड़ी के सीओ के लिखा हुआ है कि अवगत कराना है कि उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में संचालित अर्थात के संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में सृजित पद एवं विषयों के सापेक्ष कार्यरत 155 प्रबंधकीय शिक्षकों, जिसमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में सृजित पद के सापेक्ष 7 एवं विषय के सापेक्ष 10 कुल 17 प्रबंधकीय शिक्षकों को शासनादेश संख्या 164 ये 2021 के अंतर्गत मानदेय भुगतान किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पद के अगेंस्ट ही नहीं, विषय के सापेक्ष जो पद लगे जो शिक्षक लगे हैं उन्हें भी मानदेय दिया जा रहा है। और वर्तमान में हमारे लिए जो नए कानून नया नियम बना रहे हैं कि भाई आपके पद के हमारे यहाँ पद नहीं है, और अगर शासन के बाद कुछ सूचना है कि अभी अगर 155 के साथ 126 शिक्षकों को जोड़ा जाता है, उसके बाद भी आपके उत्तराखंड में पद खाली रहेंगे। तो हमारी यही मांग है। में था मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और मेरी कमेटी ने यह निर्णय लिया था कि जो संस्कृत हम एक तरफ पूरे देश में अगर हम कहते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत भाषा का है। और संस्कृत भाषा तब मजबूत होगी जब संस्कृत को पढ़ाने वाले शिक्षक, उनके आचार्य प्राचार्य को सम्मानजनक वेतन मिलेगा। जिसका पेट भरा होगा तभी वो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए संस्कृत शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। उनको तत्काल उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। मेरे समय में जब अरविंद पांडे जी शिक्षा और संस्कृत मंत्री थे, उस समय एक कमेटी बनी थी और हमने तत्काल उसमें उनको सम्मानजनक वेतन देने का निर्णय लिया। क्योंकि 3 जन यहाँ हरिद्वार के सांसद अपने आप को का विद्वान कहते अपने आप को, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को हिंदुत्व और संस्कृत की पोषक बनती है अपने आप को। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
संस्कृत की जितनी उपेक्षा हो रही है, संस्कृत के शिक्षकों की जितनी उपेक्षा हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं फिर भी गंगा माँ के किनारे पर आज सरकार से मांग कर रहा हूँ, इन संस्कृत के शिक्षकों को सम्मानजनक, इनकी मांग को मानकर इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए।